संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से लघु सचिवालय के बाहर किसानों का पक्का मोर्चा चल रहा है। SP ऑफिस का घेराव करने के लिए किसान निकले थे और देशद्रोह के जो पर्चे किसानों पे दर्ज किए गए हैं उसके विरोध में। और आज यहाँ पे चौटाला गांव के जो लोग पहुँचे हैं, ऐतिहासिक गांव है, जननायक चौधरी देवीलाल है, उनका पैतृक गांव है चौटाला। वहाँ के लोग हैं वो किसानों को समर्थन करने के लिए इस धरने पे पहुँचे हैं। हमारे साथ किसान नेता भी हैं प्रदीप गुदारा और तमाम जो लोग हैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से राजद्रोह का केस दर्ज किया गया और जो है घेराव करने के लिए किसान निकले थे, लेकिन उनको यहीं पे रोक लिया और पिछले 3 दिनों से जो है पूरी कार्रवाई जो है बंद है और गेट पे बड़ा पहरा है, अर्धसैनिक बल है वो लगा दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? हालांकि आज वर्किंग डे था, लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई और क्योंकि लंबे समय से और जो है प्रशासन है वो किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इसमें प्रशासन की ही कोताही है। प्रशासन अगर बैठ के बात करना चाहे, जैसे हमारे नेता राकेश जी टिकैत आए थे, उनके साथ बैठ के अच्छी तरह से उस समय बात हुई थी। उस समय हमारी सबकी मांगे यही थी भी ये राजद्रोह का मुकदमा वापस लिया जाए। अगर किसी ने कोई कागज के शीशे गाड़ियों के तोड़े हैं, उसकी अच्छी तरह से जांच करवाओ। वो खुद ही कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत के आदमी हो सकते हैं। उस बात को ना मानते हुए प्रशासन ने एक अड़ियल रवैया अपनाया भी, ना तो आपको हमारे पास आके बैठने देंगे, ना अंदर जाने देंगे। तो एज इट इज हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमें यहीं बैठना पड़ा। इस वजह से हो सकता है आमजन को समस्या जरूर हो रही होगी, लेकिन किसानों की हमारी भी मजबूरी है भी हम जाएं तो जाएंगा। तो अब जो आज गांव के लोग समर्थन करने आए हैं, क्या लग रहा है आंदोलन कितना कि ये लंबा चलने वाला है पक्का मोर्चा? हालांकि आमरण अनशन पे भी बैठे हैं बलदेव सिरसा, सरदार बलदेव सिंह जी सरसा जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, हम उनका समर्थन करने के लिए और उनका बहुत धन्यवाद करने के लिए आए हैं। चौटाला गांव आज सारा एकजुट इकट्ठा होके, उसमें किसी भी पार्टी के हों, हमारे साथ कृष्ण जी सरपंच हमारे बिश्नोई है, विनोद जी शाग है, आत्माराम जी है, अमर सिंह है, हमारे नज़दीकी पड़ोसी चौधरी विनोद जी मौजगढ़ से हैं, डॉक्टर सीताराम जी हैं और भी बहुत से साथी हैं। हर तरह का हर तबका एकजुट होके इकट्ठा होके किसानी संघर्ष में एक साथ है। और हम ये चाहते हैं भी जल्दी से जल्दी हमारे किसान साथी रिहा हों और जो काले तीनों कानून हैं उनकी वापसी हो। जब तक संयुक्त मोर्चा ये टीम, यहाँ का जो मंच संचालन जो टीम है, वो हमें जितनी भी संख्या में कहेगी, आज तो हम सैकड़ों की संख्या में आए हैं, अगर हमें यहाँ से अनुमति मिली तो हम हजारों की संख्या में भी आएंगे। लेकिन ये सैकड़ों की संख्या के तादाद में सुबह से लेकर शाम तक रोज आया करेंगे, यहीं रहा करेंगे। तो आपने देखा तस्वीरें, कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के, जिस तरह से आज जो लोग हैं वो अलग अलग गाँव से समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं? सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उसी के तहत ही इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत कुछ किसान, कुछ बच्चे किसानों के उनको उठा लिया ताकि कहीं ना कहीं ये संदेश जाए कि ये तो उग्र हो गए, ये आंदोलन से भटक गए। लेकिन सरकार की कोई भी साजिश चलने वाली नहीं है। सारे किसान एकजुट हैं, हम सभी लोग किसानों के साथ हैं, अपने हकों की आवाज़ उठाते रहेंगे। जहाँ भी कोई आंदोलन या कोई धरना होएगा हम वहाँ पहुँचेंगे। इसी तहत हम यहाँ आज आए हैं ताकि सरकार जो जिन्होंने जो अन्याय कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और इनका हौसला अफजाई करें। क्या कहना चाहिए इसको लेकर के? हमारे साथी रिहा होने चाहिए सारे, और ये काले कानून तीनों रद्द होने चाहिए, इसीलिए हम समर्थन करने आए हैं यहाँ पर। तो आपने देखा तस्वीरें कि गांव चौटाला के काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज यहाँ पे पहुँचे हैं और लंबे समय से जो किसानों का जो संघर्ष चल रहा है और मरण व्रत पे बैठे हैं बलदेव सिरसा।
और सुबह से ही जो, क्योंकि मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, भारी सुरक्षा बल है वो यहाँ पे तैनात है और जो है किसानों का बड़ा पड़ाव है वो यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक हैं डॉक्टर सीताराम, जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और जो है अब लंबे समय से जो किसानों का प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? आप भी यहाँ पहुँचे। देखिए, किसान बहुत लंबे समय से इन तीनों काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं कि इनको वापस लिया जाए और सरकार की लगातार यही मंशा रही पहले तो कि इस किसान आंदोलन को कैसे लंबा खींचा जाए ताकि ये किसान आंदोलन ख़त्म हो जाए, और उसके बाद में इस किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए हर एक प्रकार के हथकंडे अपनाए। अब भी किसान जो संयुक्त मोर्चा है उन्होंने कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक है, कानून ये तीनों रद्द किए जाएं, लेकिन सरकार कोई ना कोई बहाने लेके किसानों का मनोबल डाउन करने के लिए जो कानून देशद्रोह के लागू किए वो तो उनके खिलाफ किए जाते हैं जो किसी के पास कोई अवैध हथियार हो या कोई ऐसी देश की सुरक्षा खतरे में हो। आज तो वो कानून व्यवहारिक नहीं है और किसान तो अन्नदाता है जो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये कानून आज व्यवहारिक नहीं है, सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। उसके बावजूद आपने देखा होगा कैसे, चाहे यूपी के अंदर योगी की सरकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनती, यहाँ पे नए कोई ऑफिसर आए हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए भी। जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहता है तो उसको संज्ञान में रख के कोई अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने जो ये गलत कानून लागू इनके खिलाफ धाराएं लगाई हैं और सबको पता है, आम जनता को पता है, कानून के ज्ञाता उनको भी पता है कि ये गलत लगाया है, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? और जो निर्दोष किसान हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मानते। हम तो यही कहना चाहते हैं जी भी सरकार हरियाणा में ही नहीं, भारत में भी सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे भारत में हर जगह रोजाना रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, 10,000 पुलिस फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें क्या सरकार का यही रोल होता है भी आप पुलिस फोर्स लगाओ? जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है भी। जब ये हमारे वह 5 साथी हैं उनको इन्होंने देशद्रोह की धारा लगाते हैं और जो खट्टर साहब अगर कोई गड्ढा खोदते हैं या उनसे कोई नुकसान होता है उनके विरुद्ध धारा क्यों नहीं लगती? क्या इस देश के अंदर 2 कानून है? आज हमारा पूरा गांव चौटाला गांव से सैकड़ों लोग हम यहाँ आए हैं और इनको समर्थन दिया है और जो भी सहायता है इनके जो अगुवा है उनको बोल दिया भी जो भी हमारे से बनती है आप बताओ, वो मदद करेंगे। पूरा गांव हमारा चौटाला गांव राजनीति पार्टी से ऊपर उठ के इनके साथ है, सभी पार्टियों के लोग आए हैं किसान के झंडे के नीचे इकट्ठे होकर। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो है अलग अलग गांव से जो लोग हैं वो यहाँ इस किसानों के धरने को समर्थन करने आ रहे हैं, इस पक्के मोर्चों को समर्थन करने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।